बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जो आज शो में शरीक हो रहे हैं। भैया जी कहीं में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और वो तमाम सारे लोग जो आज यहाँ पे पहली बार शो में आ रहे हैं शरीक होने के लिए, उनका भी बहुत स्वागत है। यंगस्टर्स जो लोग हैं उनका भी बहुत स्वागत है। और जो बहुत दूर से आज पहली बार शरीक है ये होने के लिए यहाँ पे आए हैं प्रोग्राम में, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। अपने मेहमानों से हम जरूर आज आपका तारुफ कराएंगे, परिचय कराएंगे जो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। उसके बाद कोशिश करेंगे कि हम आपके पास आए। आज पोल्यूशन ज्यादा है, नॉइज पोल्यूशन ज्यादा है, बहुत ज्यादा शोर है, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि एक एक करके आपसे बातचीत जरूर करें। आपसे मिलने आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा, 2-4 लोगों आपसे बात करूंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं मैं उनसे तारुफ कराना चाहूंगा। डॉक्टर हामिद हुसैन साहब आज कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हो रहे हैं, पहली बार शो में आ रहे हैं। आप इनका हौसला अफजाई जरूर करिए। ये हमारे शो की एक रवायत है और एक ये यहाँ पे एक परंपरा है, जो पहली बार शो में आता है उसका हौसला अफजाई जरूर की जाती है और जब बढ़ाया जाता है। और ये भी है कि यहाँ पे हो सकता है आपको थोड़ा सा बच के बीजेपी आपसे थोड़ा सवाल पूछ ले, थोड़ा आपको लिहाज करके भी, क्योंकि आज आप पहली बार यहाँ पे शो में शरीक। जी, लिहाज करने की जरूरत नहीं। गजब है भाई, बहुत अच्छी बात है। आज सोनिया गांधी जी ने एक आर्टिकल लिखा है, उस आर्टिकल का जिक्र भी मैं करूंगा। कहां से आना हुआ आपका? रोहिणी से। अच्छा, मेहरोली बोला। अच्छा अच्छा, साउथ दिल्ली से बोला, बहुत अच्छी बात है। क्या पढ़ती हैं, किस क्लास में? जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। जर्नलिज्म में मास कम्युनिकेशन। तो आप तो पत्रकार बनेंगी हैं? पांचों लोग साथ में, सब पत्रकार बनना है। पत्रकारिता की सबसे बड़ी कसौटी क्या होती है? डिसिप्लिन। वाह, क्या नाम है तुम्हारा? कुमुद। कुमुद। और डिसिप्लिन के बाद क्या सबसे ज्यादा जिसको आप प्रायोरिटी दें? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस। और आप? विजन। विजन। वाह क्या बात। हाँ जी, निडरता। निडरता। वाह क्या बात है, वाह भगत सिंह, बहुत अच्छी बात है जी। और आप? ओपिनियन देना हर चीज में अपना। अपना ओपिनियन देना। कहाँ के रहने वाले हो? मैं गाजियाबाद यूपी। बात खड़े रहना, मौजूद रहना। सारे सबक अभी थोड़ी देर में मैं भी पूछूंगा, आपसे लूंगा, क्योंकि ये बात सच है कि तमाम सरकारी सेवा में लोग कहते हैं कि हर 5 साल के बाद टेस्ट देना जरूरी है आपको, अगर इंक्रीमेंट लेना है। तो पत्रकारों को भी अपना रिहर्सल करते रहना चाहिए। जो नए लोग आ रहे हैं उनसे पूछते रहना चाहिए कि मैं पटरी पे हूं या पटरी पे नहीं हूं। कोई बात नहीं, गर्लफ्रेंड से बात कर रहे होंगे। हाँ हाँ, हमारी फोटो आ रही है हाँ, टीवी पे लाइव में। हाँ। तो दोस्त का फोन आया कि भाई आपकी फोटो के साथ आ जाओ। तो दोस्त कौन है? अच्छा, मैं सोचा कि कोई दोस्त है। मैंने कहा कि अगर मम्मी की फोटो, मम्मी से बात हो रही है तो फोन खट से रख दो, अगर बॉयफ्रेंड से बात हो रही तो फोन चालू रखो। ये मेरा हमेशा। हाँ जी, ना 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 ना। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी तमाम सारे उसूल चलते हैं लेकिन थोड़े दिनों बाद थोड़े से उसूल कम पड़ जाते हैं। मैं बात करूंगा आपसे। तो डॉक्टर हामिद हुसैन साहब कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, मनोज यादव बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट पार्टी का रिप्रेजेंटेशन करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। सूर्या मैथिल जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सूर्या जी। ईशान त्यागी जी युवा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज गुलाम सरवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं AIUMM, थैंक यू सो मच। हमारे साथ संगीता जी आज जुड़ रही हैं, कल आई थी और इन्होंने काफी डांट वांट दिया मुझे, कहने लगी कि महिलाओं को आप नहीं बुलाते। मैं तो रोज बुलाता हूं महिलाओं को। मेरी कोशिश ये रहती है कि महिलाएं सबसे आगे खड़ी हों और अपनी बात कहें जरूर। कहां से आना हुआ आपका? फरीदाबाद। फरीदाबाद से जी, महाराष्ट्र से आ रहे हैं। तो मेरा बस चलता तो आपको मैं सीधे यहीं बैठाता, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपसे बात करूंगा, ऑफकोर्स बात करूंगा। मैं महाराष्ट्र में कहां से हैं आप? एक मिनट आराम से। शोलापुर से हैं, बहुत अच्छी बात, स्वागत है। कुछ कहना चाहती हैं आप? ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, वाह क्या बात है। तो ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, आपको हमेशा देखते हैं तो बहुत अच्छा लगा आज आपको लाइव देखकर। अच्छा, वहां पे भी इतना टाइम मिल जाता है ऑस्ट्रेलिया में भी देखने का प्रोग्राम? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी बात। मैं तो सोच रहा था कि यहीं सारे खाली लोग हैं, वहां भी खाली लोग हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका स्वागत करता हूं, दोनों लोगों का, आप सारे लोगों का। यकीनन आप, जब मैं शो थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा और अगर दिमाग में जब तक आप एक मिनट, जब तक आपका मन करे तब तक रहिए, और उसके बाद अगर मन ना लगे तो फिर उसके बाद छोड़ के चले जाइएगा। ये कोई बात नहीं, ये हिंदुस्तान की आदत है, जहां खाता है वहीं फैलाता है।
सिंगापुर में जाता है तो डरता है क्योंकि फाइन होगा, और हिंदुस्तान में जब तक रहेगा, क्या आपने बैग में रख लिया होगा, मुझे मालूम है, आदत पड़ गई है। लेकिन यहां का आदमी, पत्रकारिता में ये छोटी चीज लग रही होगी, लेकिन इसको सीखो। यही है डिसिप्लिन। किसने कहा था? आपने ना, यही है डिसिप्लिन। और संगीता जी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ शुक्ला जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मनु जी, अरोड़ा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। खन्ना साहब हमारे साथ घूमने चले जाते हैं दूर दूर। कर्नाटक चलेंगे क्या इस बार? नहीं नहीं नहीं, कर्नाटक नहीं जाएंगे आप, पीछे पीछे आ जाते हैं, जहां जहां मैं जाता हूं वहां पीछे पीछे आ जाते हैं। जी जनाब, कहां से आना हुआ आपका? मिंट रोड से। मिंट रोड से। मिंटू रोड से, बिल्कुल बगल में। मैं छलांग लगाऊं तो मैं पहुंच जाऊं मिंटू रोड? नहीं पहुंचूंगा। छलांग से नहीं पहुंच सकते। अच्छा अच्छा, ठीक है साहब। तो कुछ विशेष वजह से आए हैं, कुछ कहना है आपको? जी बोलिए। मेरा मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि जनसंख्या कानून शीघ्र आ जाए। जनसंख्या कानून शीघ्र आ जाए, मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि जनसंख्या कानून जल्दी से आ जाए। जी अब बोलिए आप। मैं आया नहीं, मैं तो यही कह रहा जो कह रहे थे ना, वहाँ अक्षर देख रहे थे 6 तारीख को शताब्दी एक्सप्रेस में भी देख रहे थे प्रोग्राम आपका। और कहाँ? शताब्दी के अंदर, देहरादून शताब्दी में। अच्छा। वहाँ भी काफी देख रहे थे। शताब्दी में? शताब्दी में। अच्छा, वाह क्या बात है, शताब्दी में भी देख रहे थे। जी बहुत अच्छी बात, मैं आया था। और कैसे हैं आप? कैसा चल रहा है आपका एनजीओ? बढ़िया सर, बढ़िया। बढ़िया चल रहा है एनजीओ, बहुत अच्छी बात है। एनजीओ को जुड़े रहना चाहिए। कुछ मेरे लायक हो तो बताओ। बिल्कुल, एक हम बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं मेंटल वेलनेस पे। जरूर करो, मेंटल वेलनेस पे प्रोग्राम जब करना तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि मेंटल वेलनेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और इसमें जरूर कुछ ना कुछ होते रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए, जरूरी है। जी कुछ कहना चाह रही हैं? कहाँ से आना हुआ? मैं इंदिरापुरम गाजियाबाद। इंदिरापुरम गाजियाबाद से। वो जब देखता हूँ ना आपको तो मुझे लग रहा है जैसे मेरी माँ खड़ी है सामने, मुझे याद आ गई मेरी माँ। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और अगर आपको लगता है ना कि आपकी, और यकीनन जब आप इतने सालों से शो करते आ रहे हैं, आप या यहाँ पे मौजूद है, जी बाबूजी नमस्ते, तो आपको तो लगता ही है, निगाह में लगते हैं, देखते हैं, आपको लगता है कि ये छोटी बहन खड़ी है, ये बड़ी बहन खड़ी है, ये माँ है, ऐसा ही फीलिंग आती है, और आनी भी चाहिए जब शो शुरू होता है। तो सोनिया गांधी जी ने लिखा, मैं शो शुरू करूं या कुछ पहले आप बोलेंगी? मैं शो शुरू कर दिया। सोनिया गांधी जी ने आज जो आर्टिकल लिखा है अंग्रेजी पेपर में, और उन्होंने 2-4 बातें जो लिखी, मैं उसका जिक्र करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि पन्ना ऊपर नीचे हो जाता है कभी कभी। जी हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छी बात होगी। अगर आपको याद है तो आप कहिए, शुरू करिए, तो बहुत अच्छी बात है, बिस्मिल्लाह करिए। जी जनाब। सबसे पहले तो मैं यंगस्टर्स देख के, जो जवान लोगों को देख के बड़ी मुझे खुशी हो रही है। हाँ। अब मैं कभी सोचता हूँ कि मेरी भी जवानी लौट आती तो बहुत अच्छा। नहीं आप जवान हैं। हाँ, अभी आप 25-30 साल के लपेटे में लग रहे हैं। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। जी, बहुत जी, अच्छा। हाँ। देखिए आज सोनिया गांधी ने जो लिखा है, जो लेख दिया लिखा है, हाँ। उसमें कुछ एस्पेक्ट्स हैं। पहली बात कि जो हिंदुस्तान में जो डेमोक्रेसी खतरे में है, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो खतरे में है, इसके बारे में लिखा है। 3 स्तंभों के बारे में लिखा है। इसके साथ साथ चौथा स्तंभ के बारे में मेंशन किया है कि मीडिया को भी कंट्रोल करने के लिए सरकार कोशिश कर रही है, और मीडिया अगर लाइन पे नहीं है तो उनको धमकी होती है, उनके एक्शन भी होता है। आप देखो किस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। एक फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को चेंज करके उसमें फेक न्यूज के बारे में एक आर्टिकल उसको इंसर्ट करके फिर उसको कंट्रोल करने की कोशिश की। तो सोनिया गांधी जी ने, मैं मान रहा हूं, छोटा छोटा लूंगा, जो महत्वपूर्ण बात है वो मुझे याद आ गई, थोड़ी देर में मुझे याद आनी थी, वो याद आ गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं अक्सर चुप्पी साध लेते हैं, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चुप्पी साध लेते हैं, बोलते नहीं हैं, ये बात कही। और वो कौन कौन से मुद्दे हैं वो ये आप बताइए। जैसे उन्होंने कहा कि 2022 में वादा था किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, भ्रष्टाचार वाले मुद्दे पे बात कही है। तो मैं एक एक करके 1 by 1। हाँ जी जी, मैं ऐड कर देता हूँ। किसानों की बात आपने की, देखिए किसान लगभग आप देखेंगे तो 6 महीने से ज्यादा बॉर्डरों पे, दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे रहे। 800 से ज्यादा किसान वहां पे मर गए, ठंड में मर गए किसान। तब जितनी भी सरकार है, सरकार ने सदन में बोला है, पार्लियामेंट में बोला है कि एक भी किसान की मृत्यु नहीं हुई है। तो ये किसानों के साथ छलावा नहीं तो क्या है। दूसरी बात, यहाँ पे एक किसानों की आय डबल करनी थी, वो अभी तक आज तक डबल नहीं हुई। और आज कल आपने इंटरव्यू देखा होगा सतपाल मलिक जी का, जिनको गवर्नर बनाया गया केंद्र सरकार के द्वारा। उन्होंने बोला है कि अगर मैंने किसानों की बात उठाई मोदी जी के सामने, तो उन्होंने बोला कि मुझे आपकी राय की जरूरत नहीं है और मैं किसानों पे आपकी राय नहीं लेना चाहता। जी 1 by 1। दो परेशान ना हुआ करो मनोज,
अगर 2 लोग कांग्रेस के बोल गए, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये तो प्रोग्राम है जिसमें तो हर आदमी को बोलने का, क्यों क्या हुआ जी, बिल्कुल ठीक है। अब सच क्या है झूठ क्या है ये तो जनता जानती है। मैं आता हूं जी जनाब। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले आपको, आपके सभी दर्शकों को और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। आदरणीय सोनिया गांधी जी ने जो लेख लिखा उसके अंदर जो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी चुप्पी साध लेते हैं, तो मैं तो कहना चाहता हूं आदरणीय सोनिया गांधी जी से कि प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार पे चुप्पी साधते नहीं है, वो तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्य करते हैं। आप देखिए किस प्रकार से 3000 से ज्यादा रेडें हुई हैं, 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा जो है काला धन रिकवर हुआ है, बड़ी बड़ी सोने की सिल्लियां और बड़े बड़े नोटों के गट्ठर। लेकिन आप कब अपनी चुप्पी को तोड़ेंगी? राजस्थान के अंदर सचिन पायलट अनशन पे बैठने के कह रहे हैं कि सचिन पायलट गांधी जी की फोटो लगा के तो अनशन पे बैठे हुए हैं। वो कब पलट के वार किया। मैं ना 1 by 1 पूरी बात होगी जी, थोड़ी अधूरी रहनी चाहिए बात, मैं इसके बाद आता हूँ जी। प्रतीक जी, गालिब उम्र भर ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, वो आईना साफ करता रहा। तो सोनिया गांधी जी वही भूल कर रही है। अब धृतराष्ट्र रूपी जो पट्टी उन्होंने आंखों पे बांध दी है गांधारी के रूप में, जिस तरह से राहुल गांधी का नेतृत्व और लगातार सोनिया गांधी के नेतृत्व पर जो सवाल उठ रहे हैं, यही कारण है कि कर्नाटक का मुद्दा उठा लीजिए, छत्तीसगढ़ में उठा लीजिए, चाहे राजस्थान में सर फुटा हुआ इनका बड़े लेवल पे। जी मैं आया 1 by 1 मैं आ गया जी, मैं आ रहा आराम सब गलत है। मैं अभी ये भाई साहब ने बोला ना कि भ्रष्टाचार और ये चुप्पी साध रखी है मोदी जी ने। हम जब से मोदी जी आए ना, उन्होंने चुप्पी नहीं साधी रखी। अगर वो इन लोगों की सुन के, जैसे ये इनको दिन रात गालियां देते हैं और वो गालियों पे ध्यान देके राहुल गांधी की तरह अगर वो देश को छोड़ के गालियों पे ध्यान देके काम करे तो देश को इतना आगे नहीं बढ़ सकता था। और चुप्पी किसने साधी? जब पार्लियामेंट में अध्यादेश राहुल गांधी ने जब फाड़ दिया। क्या कर रहे हो बीच में? मैं बोले तो उनको, जब राहुल गांधी जी ने अध्यादेश मनमोहन सिंह के हाथ से लेके अध्यादेश फाड़ा, तब मनमोहन सिंह जी चुप क्यों थे? बोलो, चुप्पी उसको कहते हैं। बोलो, चुप्पी उसको कहते हैं। चुप्पी उसको कहते हैं जी। उसको कहते हैं। ये कहते हैं माताओं और बहनों का नाम लेते हैं, उनका गैस भी फ्री कर दे। 30 करोड़ लोग जब जलाते हैं, सब तो फ्री कर दिया, सस्ता कर दिया, उसको भी सस्ता कर दिया जी। मैं आया जैसे मुझे रुको एक मिनट जी। देखिए प्रतीक जी, ऐसा है कि लोकतंत्र खतरे में नहीं आया है, कांग्रेस पार्टी खतरे में आई है जी। ऑफ कोर्स जी। देखिए, आपने उन माता जी ने प्रश्न उठाया कि प्राइम मिनिस्टर को लोग गालियां दे रहे हैं। प्रधानमंत्री हमारे हैं सब लोग नहीं, कांग्रेस वाले। कांग्रेस वाले, उन्होंने लोग नहीं कहा, कांग्रेस कहा। कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, पहली चीज, प्राइम मिनिस्टर को हम गाली नहीं दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर को गाली देना गलत है। नहीं, सुनिए, बोलने दीजिए आप बोलने दीजिए जरा। प्राइम मिनिस्टर सबके हैं, गाली देना गलत है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर को वाजपेयी जी के शब्द याद दिलाऊंगा, राज धर्म निभाओ। अगर आपके ईडी और इनकम टैक्स के केसेस में से 97% केस सिर्फ विपक्ष के खिलाफ हैं, और आप हेमंत बिश्व शर्मा को छोड़े बैठे थे। बीजेपी वॉशिंग पाउडर कि बीजेपी में आइए और स्वच्छ हो जाइए, तो प्राइम मिनिस्टर को बोलना पड़ेगा। मैं आया 1 by इनका 2 बार हुआ। अरे इतना तराजू में ना गिनिए जी। ना आराम से 1 by 1 बनाना प्लीज जी। देखिए, आ रहा हूँ। नाराज मत हुआ मनोज। आज सफेद कपड़ा ही पहन के आए तो मैं खुश हो गया कि आज हंगामा कम होगा। जब ये अच्छा सफेद जब पहन के आए तो आपको अंदाजा हुआ कि आज हंगामा कम होगा? मैं खुश हो गया, आज हंगामा कम होगा। हाँ। दास्तां मुल्क की जो सुनाने लगेंगे, मनोज भाई को सुना रहा हूँ, शेर इन्होंने सुनाया था अभी। हाँ। दास्तां मुल्क की जो सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। और अगर ढूंढने में खो गई आदमियत, हाँ। अगर भीड़ में खो गई आदमियत तो फिर ढूंढने में जमाने लगेंगे। क्या बात है। अभी लगातार पिछले 1 हफ्ते से कुछ साइकोलॉजिकल शब्द गढ़े जा रहे हैं और उसको खूब सोशल मीडिया पर और कुछ प्रिंट मीडिया में भी अखबार अब छप रहे हैं, जो न्यूज आ रहे हैं, उससे
भारत में एक वर्ग को बड़ी परेशानी हो रही कि ये साइकोलॉजिकल शब्द किसने निकाला, मनोवैज्ञानिक शब्द, उन शब्दों से भी बचने की जरूरत है। मनोज जी, आप जैसे लोगों को, प्रधानमंत्री को नहीं, प्रधानमंत्री जी बहुत सोच समझ के ठोक पीट कर बोलते हैं, लेकिन कुछ उनके दल के नेता जो जिस तरह से उन शब्दों का इस्तेमाल लगातार कर रहे हैं। अभी 3-4 खबरें आई, आपको पसोनीपत का तो पता ही होगा, कई जगह नमाज में, तरावी में, देखिए इससे छवि देश में हम एक जगह है, झगड़ा लड़ाई ये सब चलेगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सरकार लगातार मेहनत कर रही है कि हम एक धमक भारत की हो, एक पहचान भारत की हो, विश्व गुरु जो बनने की बात हम कर रहे हैं, उसमें बाधा कोई विदेशी नहीं बन रहा, उसमें बाधा ये मुट्ठी भर लोग बन रहे हैं जो प्रधानमंत्री की अपील को भी लगातार नकार रहे हैं। अब हम राष्ट्र माता श्रीमती सोनिया गांधी जी की बात पर 2 शब्द कह दूं, ना राष्ट्र माता नहीं बोलेंगे। अरे मैं बिल्कुल नहीं बोलेंगे। आप जब राष्ट्रपिता का भारत स्वतंत्र है, नहीं करेंगे देश का अपमान। अरे भारत स्वतंत्र है, मैं कहूंगा ना, अपमान नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। राष्ट्रपिता कहना अपमान नहीं था, वापस लीजिए। मोहन भागवत जी को राष्ट्रपिता कहना अपमान नहीं था। ये मेरा अधिकार है, ये मेरा अधिकार है, ये मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है। मुझे कंप्लीट करने दीजिए, बीच में मत उछलिए, वक्त जब पूरा हो तब। अरे आज तो आप सफेद पहन कर आए, आराम से सफेद शांति का प्रतीक है। मैं इसलिए राष्ट्र में भाई रुको भाई, अरे रुको, हाँ मेरा यही तो काम है, व्यंग था मेरा। मैं कह रहा हूं कि जो बातें आज आर्टिकल में लिखी जा रही है, जब शासन सत्ता में थी तब भी अगर लिखी होती तो शायद ये दिन देखने नहीं पड़ते। जब लोग विपक्ष में जाते हैं तो आर्टिकल लिखते हैं, नारे बनाते हैं, स्लोगन बनाते हैं, धरना देते हैं, जुलूस निकालते हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो वही काम करते हैं जिस काम को वो गलत कहते हैं। लगातार कांग्रेस के शासन सत्ता में भी ये सब कुछ हुआ, चाहे ईडी का गलत इस्तेमाल की बात हो, चाहे सीबीआई के गलत इस्तेमाल की बात। मैं आया जी, जनाब जी बोलिए। ये इन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में 1975 में थी, जब मुझे उन्होंने जेल में डाल दिया। ये कह के कि आप भी गए थे 75 में जेल? हाँ जी गया था। उन्होंने कहा कि आप जो है ना वो आनंद मार्ग की लगते हो। क्या मैं आनंद मार्ग की लगता हूँ आपको? अरे ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप गए थे जेल, ये मैंने जान लिया। हाँ, मैं देख के नहीं बता सकता। और ये जो मतलब आर्टिकल कह रहे हैं, उनसे पूछना चाहिए कि आर्टिकल उसने खुद लिखा है, किसी से लिखवाया है? क्योंकि ये कोई मतलब नहीं। जी जनाब, कहाँ से आना हुआ? मैं बिहार से हूँ, न्यू कुंडली में रहता हूँ, मौर्य बिहार फेस 3 में। जी। इन्होंने बताया सोनिया गांधी की माता बताया ना, मैं ये कह रहा हूँ, देश की शान है मोदी जी, इस दुनिया में महान है, हर नौजवान का पैगाम है, मोदी जी की जय हो, मोदी जी महान है, इस देश की शान है। बस यही मेरा है सभी भाइयों से। थोड़ा मैं पानी वाली मंगवाऊं? नहीं, आपका प्रोग्राम देखने के लिए मैं वहाँ से आया। तो मोदी जी महान है, महान है हर अच्छा एक बात बताइए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बहुत जरूरी है, और वो सवाल ये है कि ये कांग्रेस वाले हरा क्यों नहीं पा रहे हैं मोदी जी को? वाले की अपने घर में आग लगी हुई है, वो भ्रष्टाचार का इतना मालो माल खा रखे हैं। अब वो कहते हैं कि भाई हमारे लिए अलग कानून बनाओ। देश मने गए थे ना वो इनके जो है खड़गे जी, राहुल जी तो अब कहना नहीं चाहिए इस मन से, देश के महागद्दार का। ना ये शब्द नहीं, ये गलत शब्द है, ये गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए। जी देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा कि कांग्रेस बीजेपी को क्यों नहीं हरा पा रही है, ये 55 साल का बच्चा अभी मैच्योर हुआ ही नहीं है, और ये गालियों का बौछार ये भाजपा वालों के ऊपर उड़ा रहे हैं, मोदी जी के ऊपर। ये जब तक गाली बंद नहीं करेंगे, ये समझ जाइए कि ये मोदी जी को गाली नहीं देते हैं, पूरे देश को ये गाली देते हैं। आया जसमिन जी। देखिए, जहां तक गाली की बात है, संस्कार के अंदर ही रह के बात करते हैं। कोई भी बात अगर कही है, देखिए उन्होंने कहा नीरव मोदी, वहां कहा ललित उत्पलित मोदी, ये बैकवर्ड है क्या? कहा कि बहुत सारे चोर क्यों मोदी हैं, तो ये चोर की दाढ़ी में तिनका तरह की बात हुई। चोर की दाढ़ी में तिनका की तरह बात हुई, उनको क्या खुजली हुई? मैं कहना चाहता हूँ, आप जो अडानी का केस है, अंबानी का केस है, सारे ये लोग सारे जो उनका भी केस है, जो डिसइन्वेस्टमेंट में है, सुनिए, कमाया क्या है? मोदी जी ने एक पब्लिक सेक्टर में गठन किया है क्या? 23 पब्लिक सेक्टर बेच चुके हैं।
देश का जो कमा गया है, कांग्रेस ने जो कमा, एक एक करके बेच रहे, 23 प्रतिशत बेच रहे। आप कल आप कह रहे थे, अच्छा तुम ही बोल लो, आप बोलिए। ये कह रहे थे कल आपके कांग्रेस के प्रवक्ता की 20,000 करोड़ रुपए बेनामी अडानी में कैसे आ गया। उन्होंने अब जवाब दिया है। वो जवाब आपने देखा वो जवाब देखा आपने? नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ वो जवाब देखा आपने? वो जवाब देखा? विश्लेषण किया जाएगा। ये नेता बड़े गजब के होते हैं, जब पढ़ के नहीं आते तो कहते हैं विश्लेषण किया जाएगा। और पत्रकारिता का पहला उसूल है कि वहीं पे जहां पानी कम है वहीं पे पकड़ना चाहिए। उन्होंने जवाब दिया कि 20,000 करोड़ का जो आप सवाल पूछ रहे थे वो रुकिए, 20,000 करोड़ का जवाब दिया है। वो जो फ्रेंच कंपनी है उसका जो शेयर डाइल्यूट किए हैं उसके जवाब दिए, उसको पढ़िए, देन यू कम टू पढ़ के आया करिए। प्रतीक जी बोल रहे हैं कि हम लोग मर्यादा में रह करके बात करते हैं। अभी विवेक श्रीवास्तव जी ने भी कहा कि हम लोग गाली नहीं देते हैं। उनकी माताजी को अपमानित करना, उनके पिताजी को अपमानित करना, उनको रावण बोलना, उन मोदी की कब्र खुदेगी, क्या नहीं बोलना। और मैं बताऊं, ये बोलते बोलने नहीं देता, तारे क्या क्या बोलोगे। भारत का अपमान करते हो ब्रिटेन में जाकर के, भारत को बोलते हो कि भारत के अंदर यूएस को और यूके को आना चाहिए। मुझे बताइए क्या क्या बोलेंगे और क्या बोलने का अधिकार दिया जाए। कभी ऐसा नहीं कहा है आपने। मोदी जी ने खुद विधवा, सुनिए आप, सोने का सब संस्कार होना चाहिए। मोदी जी ने उनको विधवा कहा है, राहुल गांधी जी को पप्पू कहा है, बार-बार कहा है। ये पप्पू जो है आज जब भारत जोड़ो यात्रा किए तो इनकी हालत खराब हो रही है, पार्लियामेंट से निकाल रहे ताकि बोल ना पाए। अडानी केस में पकड़े जा रहे हैं। प्रियंका वाड्रा ने कहा। नमस्ते, कहाँ से आना हुआ साहब? सर ये दिल्ली से ही है। दिल्ली से हैं? कैसे कहा आए इधर? नहीं, ये आते रहते हैं सर। आते रहते LIC में? जी सर। पीछे वो इससे पता चल गया कि वो LIC का ये है ना जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र है। नरेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि राहुल जी करें गलत नहीं बोलते हैं तो 3 बार जाके सुप्रीम कोर्ट में क्यों माफी मांग के आ रहे हैं वो? राहुल गांधी जी सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग के आ रहे हैं वो। जी जनाब अली, वो माफी नहीं मांगी? वो कह रहे कि अगर गलत नहीं बोलते तो माफी क्यों मांगते हैं 2 बार? सुनिए, चौकीदार चोर है जो कहा है, सुनिए, रक्षक से भक्षक हो तो डेफिनेटली कुछ ना बात आएगी। राहुल गांधी ने राफेल के ऊपर नहीं किया है, राफेल में 3 गुना अपने प्राइस बढ़ाया है। जो चौकीदार चोर है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संयत रहिए, लेकिन राफेल का नहीं मांगी। मैं आया सुनिए, 1 मिनट। मैं डिफेंस मिनिस्ट्री में डायरेक्टर रहा हूँ। किस तरह का करप्शन चल रहा है मुझे पता है। राफेल का प्राइस कितना था? 3 गुना बढ़ा के खरीदेंगे। और अगस्ता में अभी हम सरकार हमारी है। बाबूजी नमस्ते। हम बिहार से आए हैं। इस सब चक्कर में न पड़िएगा कांग्रेस बीजेपी के चक्कर। बात सुन लीजिए ना। अरे 2 का 3 को बात सुनेंगे, लेकिन एक काम करिए मेरे लिए। बोलिए अभी वक्त है। बोलिए छोटे थे नहीं, छोटे से ब्रेक का। बोलिए ब्रेक का। वंदे मातरम। झारखंड के जमशेदपुर में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। सड़क किनारे अवैध तरीके से बनी दुकानों को प्रशासन ने कब्जा मुक्त कराया। मौके से भारी पुलिस बल की तैनाती वहां पर रही। बिहार के दरभंगा में भीषण आग ने मचाई तबाही। देखते ही देखते कई घर जलकर राख हो गए। इलाके के लोग आग पर काबू पाने में जुटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में रोडवेज बस मालिकों के बीच जमकर हुई मारपीट। कई लोग हुए जख्मी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। यूपी के आगरा में चामुंडा देवी मंदिर में चोरों की सेंध मारी। मंदिर में रखी दान पेटी तोड़कर चोरों ने किए पैसे लूटे। घटना कैमरे में रिकॉर्ड हुई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के हमीरपुर में आग से मची अफरा तफरी। शॉर्ट सर्किट की वजह से गेहूं की फसलें जलकर हुई राख। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के ठाणे में एक दुकान से चोर ने दिन दहाड़े काउंटर पर रखा फोन चुरा लिया। घटना दुकान में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया।
बिहार की बोधगया सब्जी मंडी में लगी भीषण आग, कई दुकानें जलकर हुई चंद मिनटों में राख, भारी नुकसान की आशंका, दमकल की कई गाड़ियों ने आग बुझाई। भगौड़े अमृतपाल के करीबी पप्पल प्रीत को लेकर पुलिस असम के डिब्रूगढ़ के लिए रवाना हुई। पंजाब के होशियारपुर से हुई थी गिरफ्तारी। डिब्रूगढ़ में पप्पल प्रीत से होगी अमृतपाल के बारे में पूछताछ। दिल्ली के मेट्रो विहार इलाके से आरोपी की निशानदेही पर 10 देसी हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए। पुलिस ने विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। बिहार के गोपालगंज में जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप पर मचा बवाल। एक मकान में चल रही ईसाई धर्म की प्रार्थना सभा के दौरान कुछ लोगों ने हंगामा कर दिया। यूपी के रायबरेली में आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। 3 घरों में लगी भीषण आग में सारा सामान जलकर हुआ राख। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। झारखंड के धनबाद में एक पैसेंजर ट्रेन पटरी से नीचे उतरने से मचा हड़कंप। हादसा ट्रेन के नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन पर पहुंचने से ठीक पहले हुआ। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं। जिले के गोकलपुरी इलाके में डबल मर्डर से फैली सनसनी। घर में सो रहे बुजुर्ग दंपत्ति की गला रेत कर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद 4 लाख रुपए और घर में रखे जेवर लेकर आरोपी फरार हो गए। दिल्ली के ओखला में एक आदमी की मामूली विवाद पर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी। शव के पास से शराब की बोतलें भी बरामद हुई। दिल्ली के जगतपुर के एक बुजुर्ग का शव संदिग्ध हालत में मिलने से मचा हड़कंप। परिवार वालों ने बुजुर्ग के अपहरण की रिपोर्ट भी दर्ज कराई। यूपी के चित्रकूट में भीषण आग लगने से मचा हाहाकार। किसानों की कई बीघा फसल जलकर राख हो गई। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के बड़वानी में आग लगने से मचा हड़कंप। भीषण आग में जलकर 3 मासूमों की मौत हो गई। कई घर जलकर राख हो गए। महाराष्ट्र के उल्हासनगर में मामूली बात पर दुकानदारों को बदमाशों ने पीटा। मारपीट की घटना कैमरे में कैद। पुलिस कर रही है मामले की जांच। यूपी के कानपुर में हाईवे के किनारे शॉर्ट सर्किट होने से कई बीघा फसल जलकर राख। किसानों ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। यूपी नगर निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई। प्रदेश के 9 मंडल के 37 जिलों में नामांकन। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। कोरोना के बढ़ते मामलों पर देश भर में अलर्ट जारी किया गया। आज भी सभी राज्यों के अस्पतालों में मॉक ड्रिल। हालात से निपटने की तैयारियों की होगी समीक्षा। राजधानी दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर 24% के पार पहुंची। मुंबई में बीएमसी के अस्पतालों में मास्क पहनने की एडवाइजरी जारी की गई। 24 घंटे में दर्ज किए गए कोरोना के 5,880 नए केस। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 71 नए केस मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट पर। एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 147। बागेश्वर में कोरोना के खतरे को देखते हुए अस्पताल में की गई मॉक ड्रिल। केदारनाथ में मौसम साफ होने के बाद यात्रा की तैयारियां हुई तेज। मशीनों से हटाई जा रही है बर्फ। 25 अप्रैल से भक्तों के लिए खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। चीन ने ताइवान में की सबसे बड़ी घुसपैठ। ताइवान की सीमा में घुसे चीन के 91 विमान। चीन के 12 जंगी जहाज भी देखे गए। यूरोप के देश ग्रीस में 18 अप्रैल से कई देश मिलकर करेंगे मिलिट्री ड्रिल। भारत भी लेगा हिस्सा। 7 मई तक होने वाले इस ड्रिल में भारत के खतरनाक लड़ाकू विमान भी गरजेंगे। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में दर्दनाक हादसा। यात्रियों से भरी डबल डेकर बस नदी में पलटी। हादसे में 10 लोगों की मौत, कई लोग घायल। अमेरिका के लुईविल में गोलीबारी में 5 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी हुए। पुलिस ने मौके पर ही हमलावर को मार गिराया। वेस्ट बैंक इलाके में एक बार फिर से इजराइल और फिलिस्तीन में छिड़ी जंग। गश्त करने पहुंचे इजराइल के सैनिकों पर फिलिस्तीन समर्थकों ने किया पथराव। इजराइल की सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की। अमेरिकी देश बोलीविया में कई दिनों से जारी विरोध प्रदर्शन चरम पर पहुंचा। कई शिक्षक सरकार की तरफ से लाई गई नई शिक्षा नीति के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। रूस ने किया बखमूत पर कब्जे का दावा। लंबे वक्त से बखमूत में रूस की सेना को यूक्रेन दे रहा था कड़ी टक्कर। उत्तरी आयरलैंड में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के दौरे से पहले जबरदस्त हिंसा और आगजनी। लोगों ने पुलिस की गाड़ियों पर पेट्रोल बम से किया हमला। नेतन्याहू सरकार के खिलाफ एक बार फिर इजराइल की जनता सड़कों पर उतरी। लोगों ने सरकार के नए आदेश के खिलाफ हाईवे को जैम कर दिया। साउथ कोरिया के जंगलों में लगी आग ने लिया विकराल रूप। तेज हवा की वजह से आग रिहायशी इलाकों तक पहुंची। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। और चीन के बीजिंग में धूल भरी आंधी ने लोगों की मुसीबतें बढ़ाई। धूल का गुबार उठने से वायु गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर जा पहुंची। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा।
दोपहर के 2 बज चुके हैं। वक्त हो चला है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाने का, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे ताबड़तोड़ 50 पर। अतीक अहमद को एक बार फिर साबरमती जेल से ले जाया जाएगा प्रयागराज। अतीक को लेकर साबरमती जेल पहुंची यूपी पुलिस। प्रयागराज की कोर्ट में होगी अतीक की पेशी। उमेश पाल शूटआउट केस में अतीक अहमद पर ईडी का शिकंजा। अतीक पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज। अतीक की अवैध संपत्ति की होगी जांच। उमेश पाल शूटआउट केस में गुड्डू मुस्लिम की तलाश हुई तेज। 3 राज्यों में अपने ठिकाने बदल रहा है गुड्डू मुस्लिम। एसटीएफ कर रही है छापेमारी। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी के खिलाफ लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया। उमर अंसारी पर गलत तरीके से जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की याचिका पर आज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। अब्दुल्ला की विधानसभा सदस्यता रद्द होने के मामले में सुनवाई। नौकरी के बदले जमीन मामले में तेजस्वी यादव से आज फिर होगी पूछताछ। दिल्ली में ईडी मुख्यालय पहुंचे तेजस्वी यादव। पहले भी हो चुकी है पूछताछ। गहलोत सरकार के खिलाफ जयपुर में सचिन पायलट का अनशन जारी। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आरोप। कांग्रेस ने बताया पार्टी विरोधी कदम। गृह मंत्री अमित शाह 14 और 15 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद अमित शाह का बंगाल का ये पहला दौरा होगा। गृह मंत्री अमित शाह के अरुणाचल गुजरात के साबरमती जेल में बंद अतीक को फिर लाया जा रहा है प्रयागराज। अभी राजस्थान के डूंगरपुर में रुका है। साबरमती से निकला यूपी पुलिस का काफिला। अतीक बोला मुझे मारना चाहते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के डिब्रूगढ़ में बीजेपी दफ्तर का किया उद्घाटन। रैली को भी किया संबोधित। राहुल गांधी पर फिर बोला हमला। गहलोत सरकार के खिलाफ जयपुर में सचिन पायलट का अनशन खत्म। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का फिर लगाया आरोप। सीएम गहलोत ने कल बुलाई मंत्रिमंडल की बैठक। और कहा 2030 तक राजस्थान को बनाना है देश का नंबर 1 राज्य। ममता बनर्जी और शरद पवार को चुनाव आयोग का बड़ा झटका। टीएमसी और एनसीपी के साथ सीपीआई का भी राष्ट्रीय दर्जा छिना। आम आदमी पार्टी को मिला राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। आरएसएस मार्च मामले में तमिलनाडु सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को किया खारिज। हाईकोर्ट ने मार्च पर रोक लगाने से किया था इंकार। फिल्म अभिनेता सलमान खान को फिर मिली जान से मारने की धमकी। मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में आया धमकी भरा फोन। जांच में जुटे पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया। झारखंड के जमशेदपुर में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। सड़क किनारे अवैध तरीके से बनी दुकानों को प्रशासन ने कब्जा मुक्त कराया। मौके से भारी पुलिस बल की तैनाती वहां पर रही। बिहार के दरभंगा में भीषण आग ने मचाई तबाही। देखते ही देखते कई घर जलकर राख हो गए। इलाके के लोग आग पर काबू पाने में जुटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश की मथुरा में रोडवेज बस मालिकों के बीच जमकर हुई मारपीट। कई लोग हुए जख्मी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। यूपी के आगरा में चामुंडा देवी मंदिर में चोरों की सेंध मारी। मंदिर में रखी दान पेटी तोड़कर चोरों ने किए पैसे लूटे। घटना कैमरे में रिकॉर्ड हुई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के हमीरपुर में आग से मची अफरा तफरी। शॉर्ट सर्किट की वजह से गेहूं की फसलें जलकर हुई राख। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के ठाणे में एक दुकान से चोर ने दिन दहाड़े काउंटर पर रखा फोन चुरा लिया। घटना दुकान में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया। बिहार की बोधगया सब्जी मंडी में लगी भीषण आग। कई दुकानें जलकर हुई चंद मिनटों में राख। भारी नुकसान की आशंका। दमकल की कई गाड़ियों ने आग बुझाई। भगौड़े अमृतपाल के करीबी पप्पल प्रीत को लेकर पुलिस असम के डिब्रूगढ़ के लिए रवाना हुई। पंजाब के होशियारपुर से हुई थी गिरफ्तारी। डिब्रूगढ़ में पप्पल प्रीत से होगी अमृतपाल के बारे में पूछताछ। दिल्ली के मेट्रो विहार इलाके से आरोपी की निशानदेही पर 10 देसी हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए। पुलिस ने विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। बिहार के गोपालगंज में जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप पर मचा बवाल। एक मकान में चल रही ईसाई धर्म की प्रार्थना सभा के दौरान कुछ लोगों ने हंगामा कर दिया। यूपी के रायबरेली में आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। 3 घरों में लगी भीषण आग में सारा सामान जलकर हुआ राख। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। झारखंड के धनबाद में एक पैसेंजर ट्रेन पटरी से नीचे उतरने से मचा हड़कंप। हादसा ट्रेन के नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन पर पहुंचने से ठीक पहले हुआ। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं। जिले के गोकलपुरी इलाके में डबल मर्डर से फैली सनसनी। घर में सो रहे बुजुर्ग दंपत्ति की गला रेत कर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद 4 लाख रुपए और घर में रखे जेवर लेकर आरोपी फरार हो गए।
दिल्ली के ओखला में एक आदमी की मामूली विवाद पर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी। शव के पास से शराब की बोतलें भी बरामद हुई। दिल्ली के जगतपुर के एक बुजुर्ग का शव संदिग्ध हालत में मिलने से मचा हड़कंप। परिवार वालों ने बुजुर्ग के अपहरण की रिपोर्ट भी दर्ज कराई। यूपी के चित्रकूट में भीषण आग लगने से मचा हाहाकार। किसानों की कई बीघा फसल जलकर राख हो गई। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के बड़वानी में आग लगने से मचा हड़कंप। भीषण आग में जलकर 3 मासूमों की मौत हो गई। कई घर जलकर राख हो गए। महाराष्ट्र के उल्हासनगर में मामूली बात पर दुकानदारों को बदमाशों ने पीटा। मारपीट की घटना कैमरे में कैद। पुलिस कर रही है मामले की जांच। यूपी के कानपुर में हाईवे के किनारे शॉर्ट सर्किट होने से कई बीघा फसल जलकर राख। किसानों ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। यूपी नगर निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई। प्रदेश के 9 मंडल के 37 जिलों में नामांकन। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। कोरोना के बढ़ते मामलों पर देश भर में अलर्ट जारी किया गया। आज भी सभी राज्यों के अस्पतालों में मॉक ड्रिल। हालात से निपटने की तैयारियों की होगी समीक्षा। राजधानी दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर 24% के पार पहुंची। मुंबई में बीएमसी के अस्पतालों में मास्क पहनने की एडवाइजरी जारी की गई। 24 घंटे में दर्ज किए गए कोरोना के 5,880 नए केस। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 71 नए केस मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट पर। एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 147। बागेश्वर में कोरोना के खतरे को देखते हुए अस्पताल में की गई मॉक ड्रिल। केदारनाथ में मौसम साफ होने के बाद यात्रा की तैयारियां हुई तेज। मशीनों से हटाई जा रही है बर्फ। 25 अप्रैल से भक्तों के लिए खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। चीन ने ताइवान में की सबसे बड़ी घुसपैठ। ताइवान की सीमा में घुसे चीन के 91 विमान। चीन के 12 जंगी जहाज भी देखे गए। यूरोप के देश ग्रीस में 18 अप्रैल से कई देश मिलकर करेंगे मिलिट्री ड्रिल। भारत भी लेगा हिस्सा। 7 मई तक होने वाले इस ड्रिल में भारत के खतरनाक लड़ाकू विमान भी गरजेंगे। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में दर्दनाक हादसा। यात्रियों से भरी डबल डेकर बस नदी में पलटी। हादसे में 10 लोगों की मौत, कई लोग घायल। अमेरिका के लुईविल में गोलीबारी में 5 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी हुए। पुलिस ने मौके पर ही हमलावर को मार गिराया। वेस्ट बैंक इलाके में एक बार फिर से इजराइल और फिलिस्तीन में छिड़ी जंग। गश्त करने पहुंचे इजराइल के सैनिकों पर फिलिस्तीन समर्थकों ने किया पथराव। इजराइल की सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की। अमेरिकी देश बोलीविया में कई दिनों से जारी विरोध प्रदर्शन चरम पर पहुंचा। कई शिक्षक सरकार की तरफ से लाई गई नई शिक्षा नीति के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। रूस ने किया बखमूत पर कब्जे का दावा। लंबे वक्त से बखमूत में रूस की सेना को यूक्रेन दे रहा था कड़ी टक्कर। उत्तरी आयरलैंड में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के दौरे से पहले जबरदस्त हिंसा और आगजनी। लोगों ने पुलिस की गाड़ियों पर पेट्रोल बम से किया हमला। नेतन्याहू सरकार के खिलाफ एक बार फिर इजराइल की जनता सड़कों पर उतरी। लोगों ने सरकार के नए आदेश के खिलाफ हाईवे को जैम कर दिया। साउथ कोरिया के जंगलों में लगी आग ने लिया विकराल रूप। तेज हवा की वजह से आग रिहायशी इलाकों तक पहुंची। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। और चीन के बीजिंग में धूल भरी आंधी ने लोगों की मुसीबतें बढ़ाई। धूल का गुबार उठने से वायु गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर जा पहुंची। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। दोपहर के 2 बज चुके हैं। वक्त हो चला है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाने का। लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे ताबड़तोड़ 50 पर। अतीक अहमद को एक बार फिर साबरमती जेल से ले जाया जाएगा प्रयागराज। अतीक को लेकर साबरमती जेल पहुंची यूपी पुलिस। प्रयागराज की कोर्ट में होगी अतीक की पेशी। उमेश पाल शूटआउट केस में अतीक अहमद पर ईडी का शिकंजा। अतीक पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज। अतीक की अवैध संपत्ति की होगी जांच। उमेश पाल शूटआउट केस में गुड्डू मुस्लिम की तलाश हुई तेज। 3 राज्यों में अपने ठिकाने बदल रहा है गुड्डू मुस्लिम। एसटीएफ कर रही है छापेमारी। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी के खिलाफ लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया। उमर अंसारी पर गलत तरीके से जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की याचिका पर आज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई।
लागे अति दूर। वो, वो, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एवी ब्रदर्स, थैंक यू करण, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो तमाम सारे लोग जो आज मौजूद हैं, वो नए लोग जो आज प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, और जो पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैम रिक्वेस्ट मैं आपकी जरूर सुनूंगा, लेकिन एक बात मेरी भी सुनिए, मेरी भी रिक्वेस्ट, यहाँ आने का नशा होता है और नशा लग जाए तो अच्छी बात नहीं है, तो कम कम आइएगा, थोड़ा थोड़ा आइएगा, ज्यादा आने की जरूरत बिल्कुल शो में नहीं है। शो अच्छा है, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैम बहुत रोज रोज आना बिल्कुल ठीक बात नहीं। बिल्कुल जी बिल्कुल, आप कबीर पे बात करिए, लेकिन पहले सोनिया गांधी पे कह लीजिए बात, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनका आर्टिकल है। मैं जरूर आऊंगा, जरूर ऑफकोर्स मैं आऊंगा, एक दो लोगों से मुझे पूछना है, वो आपकी बात पे मैंने ब्रेक लिया था। जी बाबूजी, मैं जरूर आपसे पूछूंगा, ऑफकोर्स। मैं इधर से एक सज्जन ने हाथ उठाया था। जी जनाब। मोदी जी के आने के बाद इस कलयुग में हमने राम राज्य को देखा है। जैसे शबरी के बेर खाए थे राम जी ने, वैसे ही मोदी जी दलितों को, शोषितों को, वंचितों को अपना सहारा दे रहे हैं, उनके लिए पॉलिसीज बना रहे हैं, ना कि 70 साल से रावण राज्य का जो भोगा। क्या नाम है साहब आपका? अजय शर्मा। अजय शर्मा जी, क्या काम करते हैं अजय जी? सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स एंड मार्केटिंग, बहुत अच्छी बात है। अब आप बताइए निपटेंगे कैसे? मुश्किल यही है कि निपटेंगे कैसे, कोई है मुझे बताइए। देखिए सर, बस सिर्फ जी। नहीं, राम जी तो हमारा भी शान है, लेकिन राम जी के जो भाई प्लीज, ये नहीं अच्छा, बिल्कुल अच्छा नहीं है, बात सुनना दीजिए। राम जी हमारे भी आदर्श है, सबके आदर्श है, हमारा ऐतिह्य है, हमारा इतिहास है। लेकिन अब बता रहे हैं आपको, सुनेंगे ना मनोज, जब सुनेंगे ना, जब सुनेंगे तभी तो पता चलेगा। राम राज्य में सब गरीबों का देखभाल होता था, फार्मर्स का देखभाल होता था। अभी कबीर की बात की आपने, कबीर क्या है? हिंदू मुस्लिम संस्कृति का समन्वय है। बिल्कुल हो रहा है, हो ही नहीं रहा है। देयर इज पोलराइजेशन, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना, देयर इज अ पोलराइजेशन। बिल्कुल पोलराइजेशन, हिंदू मुस्लिम में भाग विभाग। मुझे बताइए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? हिंदू मुसलमानों में विभक्ति है, डिवीजन करने की कोशिश चल रही है बीजेपी की तरफ से। सोनिया गांधी जी ने जो लिखा आर्टिकल, उसमें ये बात उन्होंने जिक्र किया। मैम मुझे एक बात बहुत अच्छी मालूम है, मैं इस प्रोग्राम में जो कोई 60 साल का, उसके लिए मैं 70 साल का हूं। मैं आपसे ज्यादा बुजुर्ग हूं। फिर प्लीज मैम डिसिप्लिन बना के रखिए सर। मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। सोनिया गांधी जी ने ये बात अपने लेख में लिखी कि पहले त्योहार जैसे होते थे, अब त्योहार जैसे नहीं होते। आपने कहा पोलराइजेशन है। जी मैं कंप्लीट करिए अपनी बात। भाई आप कह रहे हैं, मना कर रहे हैं, बदोदरा क्या है, गुजरात क्यों हुआ, गुजरात में क्यों अभी दंगा हुआ है? बिकॉज आपके हाथ में है गुजरात, आपके। प्रतीक जी ये बोल रहे हैं त्योहारों की बात करते हैं आप। रामनवमी के त्योहारों पर हमारे जुलूसों के ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं और ये मौन हो जाते हैं, और मुहर्रम के ऊपर छूट मिलती है, ताजिया पर छूट मिलती है। ये दोहरा चरित्र किसका है? और मैं पूछता हूं प्रतीक जी, ये पार्टी मुसलमानों की पार्टी किसने कहा? राहुल गांधी ने कहा। देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का अधिकार है, अल्पसंख्यकों का अधिकार है, मनमोहन सिंह ने कहा। प्रतीक जी क्या है मैं बताता हूं, ये लोग चाटुकारिता करते ना, नहीं सुनिए प्रतीक जी, सुनना पड़ेगा आपको, एकदम सुनना पड़ेगा। आपने ये मुझे बुलाया तो सुनिए, मैं कहता हूं चाटुकारिता करते करते ये लोग सोनिया गांधी को राजमाता बनाने पर तुले। मनोज जी नाराज मत होइए। प्रतीक जी गांधी जी का चित्र हटवा दो, सोनिया गांधी का ये लोग चित्र लगा देंगे। ये लोग तो उस दिशा में बढ़ रहे हैं कि सोनिया माता को राजमाता, राष्ट्रमाता का दर्जा दे। चाटुकारिता के हाल होती है। मैं प्लीज सर मनोज जी नाराज मत होइएगा मेरे ऊपर। मैंने कोई गलत नहीं किया। मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि चाटुकारिता सत्ता की भी हो सकती है और चाटुकारिता अपने नेता की भी हो सकती है। दोनों तरफ से बात से होती। मैं आ रहा हूं पैनल में। जी लो सर जी, पैनल में अभी कुछ लोग बोले नहीं, हुजूर आली जी 20,000 करोड़ का बात करिएगा जी। नमस्कार, मैं तो सिर्फ एक सामाजिक मुद्दे पर महिलाओं की ही बात करूंगी कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं
वो राजनीतिक पार्टियां आपस में लड़े झगड़े जो भी करें, हमने उनको चुना है अपने टैक्स खर्च करके, उनको अपना एक नेता चुना है, इसलिए नहीं कि आप लोग झगड़ते रहिए। आप आम समाज के मुद्दे पर भी तो कभी आइए। महिलाओं की जब बात होती है, माफ करिएगा, मैं मोदी जी को कुछ नहीं कह रही हूँ, लेकिन जब मैं वोट दूंगी, मेरा राइट है पूछने का सर, मैं पूछूंगी। लाल किला से महिलाओं के सम्मान की बात होती है, वहीं पे आज किरण नेगी के बलात्कारियों को छोड़ दिया जाता है, अंकिता भंडारी के पिटीशन रिव्यू को खारिज किया जाता है, शहनवाज हुसैन आज खुला घूम रहा है, 376 का मुद्दा उस पर लगा हुआ है, फिर भी वो खुला घूम रहा है, वारंटी इशू नहीं है। रामराज की बात नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मैं पूछूंगा, मैं परेशान मत हो, ये मैं सवाल पूछूंगा, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। आप तो वकील है ना? वकील भी हूँ मैं। पहले बताए, वकील है ना आप? हाँ, वकील हूँ मैं पेशे से। तो वकील जब हैं तो खुला घूम रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? कि मतलब आपको जिस कोर्ट में जाती है उसमें बिलीव नहीं है आपको? बिलीव है, और उस कोर्ट में 4 मैं आपसे सवाल सीधा पूछ रहा हूँ, जिस कोर्ट में जाती हैं, मनोज दिस इज नॉट द वे, ना मनोज प्लीज मैं आई विल आंसर। नो, महिलाएं सोच करती थी किस तरह से 65-70 सालों तक ये लोग शौचालय तक नहीं दे पाए महिलाओं को। महिलाओं की इज्जत की बात करते हैं ये लोग, ये महिलाओं की इज्जत की बात करते हैं। और सोनिया गांधी लंबे समय तक यूपीए की चेयरपर्सन वही रहेंगे आप, वही रहेंगे। हाँ, चेयरपर्सन रही, उसके बावजूद भी कितने महिलाओं की बात करते हैं। राम राज्य एक्सपोज हो रहा है इनका राम। जब आप किसी पे बोलें, मैं किसी पे जब आप स्पेसिफिक सवाल करें तो इस बात का ध्यान रखें कि देश का कानून और व्यवस्था पे आपको विश्वास है या नहीं है। जी, राजस्थान का एनसीआरबी का डेटा उठा के देखिए, सबसे ज्यादा महिलाओं पर दलित महिलाओं पर उत्पीड़न करने का काम अगर किसी ने किया है, कांग्रेस के विधायकों ने, उनके बेटों ने किया है। और हमने तो अनुसूचित जनजाति समाज की महिला को राष्ट्रपति तक पहुंचाया है। सुनिए, अब आप मेरे को बोलने दीजिए। यहाँ पे जो इस देश में चल रहा है वो दिख रहा है। एक कहता है, सुनिए, अब आप बोलने दीजिए, एंड बिहेव योरसेल्फ, यू आर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी, आप रूलिंग पार्टी से, आप रूलिंग पार्टी से सर। No, this is not the way, Manoj, please, Manoj, debate नहीं, please. देखिए, हेलो, आप लोग शांत रहिए, मेरे बात को समझ लिए। ये जितने भी पार्टियां वाले हैं, नेताओं ने, देश को मत बेचो तुम लोग। देश अपने जगह पर सही है और जनता सही है, तुम लोग देश को बेचने पर लगे हुए हो। जितने पार्टी विपक्षी पार्टी सब हो, देश को मत बेचो। देश जब बिक जाएगा तो तुम लोग नहीं है ये चट्टागिरी करोगे। सर, देश को मत बेचो तुम लोग मिलकर। पहली चीज, इस देश का एक कल्चर है, प्लीज कीप क्वाइट। इस देश का एक कल्चर है कि विपक्ष सवाल पूछेगा और मर्यादा के साथ जो रूलिंग पार्टी का प्रवक्ता है उसे सुनना चाहिए और एक्सप्लेनेशन देना चाहिए, हल्ला नहीं मचाना चाहिए। विपक्ष को भी मर्यादा के साथ। नहीं, ठीक है। उन्होंने एक इशू उठाया, इशू को आपने पूरा नहीं होने दिया, पूरा सुनने नहीं दिया। अगर गड़बड़ियां महिलाओं के साथ हो रही है, आवाज उठाई जाएगी। रावण राज्य कभी नहीं था, देश हमेशा राम का था। धन्यवाद प्रतीक जी। मैं मूल विषय पे आ रहा हूँ। आपने कहा ना, सोनिया गांधी जी ने जो लेख लिखा था, ये राम राज्य रावण राज्य पे ले गए और इन्होंने एक स्पेसिफिक स्क्रिप्टेड जो है ना, एक एलिगेशन लगा दिया, कोर्ट पे भी लगा दिया वकील होते हुए। इसे कहते हैं आंख पे पट्टी बांधना। लेकिन लोकतंत्र की बात सोनिया गांधी जी कर रही है। राहुल गांधी को सजा देने वाले जज की जुबान काटने की बात कांग्रेस करती है, लोकतंत्र की बात कर रही है। क्या नाम है आपका? मैं सरिता गोयल। सरिता जी, कहाँ से आना हुआ आपका? गाजियाबाद से आए। बिहार से आए तो अभी रुको, बिहार से आए। बिहार वाला तुरंत बोलने लगता है। जी, कुछ कहना चाहती हैं आप? क्या करती हैं आप? मैं हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ, सबसे अच्छा काम। महिलाओं पर चर्चा हो रही थी, बड़ी बड़ी बात कर रही थे लोग, बड़े बड़े बात कर रहे थे।
बात पे बोलना चाहती हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए मोदी जी ने कुछ नहीं किया है। अगर मोदी जी ने महिलाओं के लिए नहीं किया है कुछ, तो मैं कहती हूँ किसी ने कुछ नहीं किया। फिर तो मैं गाजियाबाद में रहती हूँ, इतना बुरा हाल था वहाँ पर कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मैं शामली से भी हूँ, वहाँ की मैं बेटी हूँ। और इतना बुरा हाल था, जब से योगी सरकार और मोदी सरकार आई है हम लोग सेफ हो गए हैं और ज्यादा। और हमें जितना हल्ला मचाओगे चुपचाप। हमें लगता है कि अगर योगी जी पीएम भी बन जाएंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें और हम ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगे। मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी पैनल में एक वकील साहिबा बोल रही थी कि महिलाओं के साथ तो कुछ वादा नहीं हुआ, जो वादा किया था लाल किले से वो पूरा नहीं। नहीं, ये बिल्कुल मैं इस बात से एग्री नहीं हूँ। उन्होंने जो भी वादे किए, चाहे देर से ही उस बहुत सुलझे हुए प्रधानमंत्री हमारे देर सरदेर, वो कुछ ना कुछ महिलाओं के लिए आगे भी करेंगे और करते रहे हैं। और मुझे उन पे पूरा ट्रस्ट है। मैं उनके लिए मतलब उनको तो मैं नमस्कार करती हूँ, पीएम मोदी जी को, कि हमारे देश में ऐसे प्रधानमंत्री, उनको शहीद भगत सिंह जैसे हमारे लोग थे वो उन्हीं में से एक हैं। वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, वो देश को दे रहे हैं। कांग्रेस ने अपने लोगों को दिया, परिवार के लिए। मैंने एक अभी सवाल पूछा था पीछे से, कैसे निपटोगे? बताने दीजिए तो निपटेंगे। नाराज गए हो रहे हैं हमसे, कहे नाराज हो रहे हैं, हम पे कहे नाराज हो रहे हैं? कैसे ये सवाल पूछा कैसे निपटेंगे? मनोज भाई दिस इज नॉट द वे, मनोज दिस इज नॉट द वे जी, कैसे निपटेंगे? पहले तो मैं क्लैरिफाई कर दूं, 20,000 करोड़ की बात की थी आपने। 30,000 करोड़ कहां से आया? हमने सेल कंपनी में 20,000 करोड़ कहां से आया ये सवाल पूछा था। इसका जवाब जो है कोई और समझ रहे, सेल कंपनी की बात नहीं करते। और दूसरी बात, मुंद्रा का दिया था अडानी को, मुख्यमंत्री थे वो कांग्रेस के, उस पर क्या बोलना चाहते क्यों रहे हैं आप? अडानी चिल्लाते रहते हैं भाई। अडानी जो है इतना बड़ा, पहली बार दिया। सवाल पे आइए, वो हो गया आज अडानी पे नहीं, पहले मुद्दे पे आइए। अभी देखिए राहुल गांधी ने पदयात्रा किया, लाखों लोग जमा हुए। क्यों जमा हुए? क्यों जमा हुए? क्यों जमा हुए? ऐसा नहीं, दिस इज नॉट द वे। आज सबसे बड़ी समस्या आई है कि इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, प्राइस राइज बढ़ा हुआ है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है। आप देखिए अभी तेल जो है 50 रुपए में 150 रुपए मिलता है। ये तो जवाब देगा, पब्लिक जवाब देगी जब ये इश्यूज को आते करो। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, गीता में एक श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनः सृजाम्यहम्। श्लोक मेरा कंप्लीट हो गया। प्लीज भैया जी कंप्लीट करने दे। नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? नोएडा से आया हूँ सर। नोएडा से? पक्का भगाऊंगा यहाँ से। चुपचाप खड़े रहना, या तो तुम मुझे नहीं जानते हो या पहली बार आए हो डिबेट में। चुपचाप। नहीं बाबूजी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? नोएडा से आया हूँ। क्या नाम हो गया बाबूजी? नागेंद्र सिंह। नागेंद्र जी रिटायर हो गए? जी रिटायर हो गए। अब अपने घर पे द्वार देख रहे हैं। घर में कौन कौन? 2 बेटे 2 बेटियां। अंदर आइए मैडम, या तो बैठ जाइए। आइए अंदर आइए। बेटे क्या कर रहे हैं बाबूजी? प्लीज, अगर किसी को इंटरेस्ट नहीं है तो डिबेट से जाए। किसी को पैनल में इंटरेस्ट नहीं है तो डिबेट से चला जाए जी, क्योंकि डिबेट जिनसे होती है वो यहाँ पे है। बेटे आईटी से इंजीनियरिंग किया हुआ है। हाँ, क्यों नौकरी कर रहा है? नौकरी अपने घर से अपना काम कर रहा है। अपना काम कर रहा है। और दूसरा अपना काम कर रहा है? बड़ा वाला? छोटा वाला? छोटा वाला भी यार आईटी कंपनी चलाता है जी। तो यहाँ कैसे आना हुआ आज? सर आपका प्रोग्राम देखने गया आप। अच्छा, कोई बात नहीं, बढ़िया बात। कुछ कहना चाहते हैं? ये तो हल्लाबाजी है, अपनी बात कहिए, मन की वो जो दिल की बात हो वो कहिए, क्योंकि ये तो हल्लाबाजी है। जो आपको लगता है कि नहीं ये देश के लिए सबसे सही बात है जो कही जानी चाहिए, वही बात कहिए। जो कांग्रेस बार बार ये मुद्दा उठाती है, अडानी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी, इनको लोन किसने दिया था और किस मुद्दे पर, क्या सोच कर दिए थे? ये तो कांग्रेस जमाने में दी गई थी सारी। आज ऑडिटिंग हुई तो पकड़ा गया है। मोदी कर रहे हैं, टाइम लगेगा, होगा काम। हर पैमाने को खींच के लाएगा। कर रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि नहीं बहुत धीमे कर रहे हैं, और कुछ लोग तो कह रहे हैं कर ही नहीं रहे। नहीं सर, टाइम लगता है, किसी भी तो टाइम लगता है सर। जी
जी देखिए, मेरा एक सवाल है, बॉलीवुड में इतना सा ड्रग्स निकलेगा, पूरा मीडिया, पूरा बीजेपी सब नाच रहे होंगे। सुनिए, मीडिया तो सबसे खराब है। सबसे ज्यादा अगर कोई गया बीता है तो ये मीडिया है। इसमें एक काम करिए, इसको ऐसे छिड़किए, कुछ ऐसे छिड़क दीजिए। मीडिया तो सबसे ज्यादा खराब है। क्या नाम है आपका? आप लोग बहुत साफ सुथरे हैं। देखिए, मीडिया जरूरी है, चौथा स्तंभ प्रजातंत्र में नहीं होगा, प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा। लेकिन मैंने बोलने दीजिए जरा, अब इतनी सी ड्रग्स पे इतना हल्ला, और जो 3000, वो अतीक वाला तो कहीं नहीं रहे। अतीक दिन भर अतीक चल रहा है। सुनिए तो, 3000 करोड़ के ड्रग्स अडानी साहब के पोर्ट में मिले, ना हल्ला, ना मीडिया, ना बीजेपी, ना विश्व हिंदू परिषद। प्रतीक जी, आप कह रहे हैं धीरे धीरे कर रहे हैं। 14 दल गए छाती पीटने कि हमने भ्रष्टाचार किया है, सर्वोच्च न्यायालय छोड़ दीजिए, हमको अलग से कुछ हमारे लिए रियायत दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चुपचाप जाइए यहाँ से, ये इनकी दुकानें बंद हो रही है। और दो बातें बहुत महत्वपूर्ण बोलूंगा पूरी डिबेट में। अब आप मेरे पास आए, देखिए, एक हमने बात करी महिलाओं की। मैं अपनी बहन से ये बता देता हूं कि जब वुमेन रिजर्वेशन बिल है, महिलाओं को 1/3 आरक्षण संसद में कांग्रेस पार्टी के जमाने में आया। पहली जो महिला राष्ट्रपति थी वो कांग्रेस की दीवी थी, और जो पहली प्राइम मिनिस्टर थी, प्रधानमंत्री थी, वो भी इंदिरा गांधी जी थी, जो कांग्रेस की थी, जो आयरन लेडी थी, जिन्होंने पाकिस्तान के 2 हिस्से करने का काम किया। दूसरी बात सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा मनोज जी, अब आपको बोलने नहीं दूंगा मैं, याद रखिएगा। दूसरी बात ये, भ्रष्टाचार की ये लोग बात करते हैं। देखिए, वैसे तो दूध, दही, घी, मक्खन सबके दाम बड़े महंगे हो गए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता भारतीय जनता पार्टी वाले कौन सी दही खा के आते हैं, कौन सी दही उनके मुंह में दही जम जाती है जब भ्रष्टाचार की बात आती है। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं तुम्हारे बीच में नहीं बोलता। हेमंता विश्व शर्मा पे जब ये आरोप लगाते हैं